नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है हमारा दोस्तों यूपी पीसीएल का जो हमारा पिछले साल जो पेपर हुआ था 20 मार्च 2021 को। ये हमारा सेकंड शिफ्ट का दोस्तों पेपर है और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपी पीसीएल टीजीटी 2 का ये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हमारा पेपर है। और इसमें दोस्तों हमने कंप्यूटर तो पहले ही करा दिया था 20 तारीख वाला। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि मशीन कुंडली शब्दावली के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। पहला है कि पश्च अंतराल यानी कि जो बैक पिच होता है वह हमेशा सम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, पहला वाला आपका गलत है। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अग्र अंतराल हमेशा विषम होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पहला गलत है, दूसरा सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति विद्युत आरोध यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में तीन कला प्रेरण मोटर के प्रचालन के लिए सही है। तो वो जो सही है यहाँ पर फिलहाल दोस्तों ऑप्शन नहीं आ पाया है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि सेतु दिष्टकारी, जिसे कि दोस्तों इंग्लिश में ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह है कि डायोड की जो पीआईवी रेटिंग मध्य निष्कासी पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के समान है। ठीक, तो यही कथन आपका सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए इससे मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें चार डायोड की आवश्यकता होती है और डायोड की पीआईवी रेटिंग मध्य निष्कासी पूर्ण तरंग दिष्टकारी का आधा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता में कमी का कारण नहीं बनता है। तो वो रहता है दोस्तों हमारा आर्मेचर प्रतिघात। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लाइनों में निष्पादन का अर्थ लाइनों के दक्षता और इसके बाद नियमन का निर्धारण होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों की दक्षता और नियमन का निर्धारण है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव मीन्स दैट क्वांटिटी हैज, यानी कि सम पॉजिटिव इंस्टंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन रिवर्स बाइस्ड द डॉट 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 एक्ट्स लाइक ए नियरली कांस्टेंट कैपेसिटेंस व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड इट एक्ट्स लाइक ए करंट कंट्रोल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो आएगा वो आएगा पिन डायोड। ठीक, तो पिन डायोड आएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन तुल्यकाली मोटर का वैध अनुप्रयोग नहीं है। तो देखिए तुल्यकाली मोटर का जो एक वैध अनुप्रयोग नहीं है वो है कि विद्युत लोकोमोटिव। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं इन केस ऑफ अल्टरनेटर आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इज आल्सो नोन एज। तो जानना चाहते हैं दोस्तों आपका पोर्टियर रिएक्टेंस के। ठीक, तो यहाँ पर पोर्टियर रिएक्टेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उस प्रत्यावर्तित्र यानी कि अल्टरनेटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करें जिसमें दी गई क्षेत्र धारा लघुपथ पर 200 एम्पियर के आर्मेचर धार और खुले परिपथ पर 50 वोल्ट की जनित ईएमएफ उत्पादित करती है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो ये होगा दोस्तों आपको 0.23 ओम। अब दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्तित्र के वोल्टता नियमन के निर्धारण की डॉट 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 को ईएमएफ विधि भी कहा जाता है। तो जो तो हमारा तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि रहता है यानी कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसी को दोस्तों ईएमएफ मतलब इसको बोलते हैं वोल्टता नियमन के निर्धारण की विधि। ठीक, तो किसी प्रत्यावर्तित्र के वोल्टता नियमन के निर्धारण की जो तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि होती है इसी को ईएमएफ विधि भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का कह रहे हैं कि गतिकतः प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रति यूनिट प्रतिबाधा किसके समानुपाती है। तो देखिए जो प्रति यूनिट प्रतिबाधा है दोस्तों, आधार केवीए के सीधे आनुपातिक हो। ठीक। अब देखिए यहाँ पर है 14 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत है। तो देखिए इसे बोलते हैं बैक पिच, यानी कि आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को दोस्तों हम लोग बैक पिच यानी कि पंक्ति अंतराल कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर की ईएमएफ तरंग से सातवें हार्मोनिक यानी कि सन्नादी को हटाने के लिए भिन्नात्मक अंतराल कितना होना चाहिए। तो यह होना चाहिए दोस्तों 6/7। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर में किस बलाघूर्ण को कभी कभी विच्छेद बलाघूर्ण भी कहा जाता है, यानी कि बैकवेट टार्क। तो देखिए तुल्यकाली मोटर में जो हमारा स्टार्टिंग टार्क होता है यानी कि परिवर्तन बलाघूर्ण को कभी कभी विच्छेदन बलाघूर्ण यानी कि बैकवेट टार्क भी कहा जाता है। ठीक। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है ऑप्शन। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तित में एकक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। तो यह होता है विरूपण होती है। ठीक। तो पर अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया विरूपण होती है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णक पर आरोपित होती है। तो यह रहता है दोस्तों हमारा प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणक अग्रगामी हो तो परिपथ डट 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 और शक्ति गुणक पश्चगामी हो तो परिपथ कैसा होता है। तो देखिए एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणक अग्रगामी हो तो परिपथ धारिता वाला होगा, और शक्ति गुणक अगर पश्चगामी है तो वह प्रेरणिक होगा। ठीक। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, जो 0.4 वाट का शक्ति प्रवाह दर्शाता है। तो यह रहेगा आपका 5 हेनरी। 22 नंबर का क्वेश्चन नहीं प्रिंट हो पाया है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि अक्षिप्त प्रतिरोधक यानी कि डार्क रजिस्टेंस किससे संबंधित है। तो देखिए जो डार्क रजिस्टेंस है दोस्तों यह हमारा फोटो डायोड से संबंधित है। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैप कुंडलन है जो 6 चालक या स्लॉट के साथ 72 स्लॉट में रखा गया है। आर्मेचर के लिए आवश्यक न्यूनतम दिक् परिवर्तक यानी कि बार यानी कि कम्यूटेटर बार की संख्या होगी, ज्ञात करें। तो यहाँ पर 216 होगा। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कुल आयतन और कोर के कुल आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर यानी कि चिति गुणक। तो एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कुल आयतन और कोर के आयतन के अनुपात को हम लोग स्टैकिंग फैक्टर कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में डट 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 और धारिता में डट 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 होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस में डट 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 होती है या आती है। तो देखिए चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में क्या होती है, कमी आती है, और धारिता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप जो प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस होता है वह कम होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन कि 3 कला प्रेरक मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो देखिए यहाँ पर है कि अधिकतम बलाघूर्ण का परिमाण घूर्णक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जिस सर्पण यानी कि स्लिप पर अधिकतम बलाघूर्ण होता है वह घूर्णक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यह भी आपका सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र की तुलना में डीजल शक्ति संयंत्र का एक वैध लाभ नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका संयंत्र की क्षमता अधिक होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन
अग्नि नलिका यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जल नलिका बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है। तो वह दोस्तों की डिजाइन और डिजाइन आसान, निर्माण और डिजाइन आसान है। ठीक, तो निर्माण और डिजाइन आसान है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वही इसका लाभ नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी वोल्ट, अब यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि तुल्यकाली मोटर यदि डट 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 हो तो पश्चगामी शक्ति गुणक होता है। तो देखिए तुल्यकाली मोटर यदि दोस्तों अंडर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड हो तो पश्चगामी शक्ति गुणक होता है, यानी कि अब उत्तेजित और सामान्य उत्तेजित हो तो जो पश्चगामी शक्ति गुणक प्राप्त होता है तुल्यकाली मोटर का। ठीक, अब 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल यानी कि कम्यूटेटर पिच कितना होता है? तो इसके लिए होता है 1। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक 400 वोल्ट 60 हर्ज 8 ध्रुव 3 कला प्रेरण मोटर 440 वोल्ट लाइन से जुड़े होने पर 1140 आरपीएम की गति से चलता है। यदि वोल्टता वृद्धि 550 वोल्ट हो तो गति की गणना करें। तो यह आएगा 1161.6 आरपीएम। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक एसी परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को क्रमशः डट डट डॉट और डट डट डॉट में मापा जाता है। तो देखिए एक एसी परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को क्रमशः वोल्ट एम्पियर और वाट में मापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक एक वर्गाकार तरंग वोल्टता स्रोत से ऊर्जित है तो इसकी निर्गम वोल्टता क्या होगी? तो यह होगा स्पंदनशील तरंग होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य डट 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 के विद्युत प्रघात धाराओं पर अधिक सुभेद्य यानी कि असुरक्षित है। तो देखिए कितने का झटका लगने पर मनुष्य असुरक्षित है? तो वो है दोस्तों आपका 50 हर्ट्ज। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा प्रवर्तक का प्रयोग सामान्यतः डट 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 निर्धार के मोटरों में किया जाता है। तो स्टार डेल्टा प्रवर्तक का प्रयोग सामान्यतः 20 हॉर्स पावर से अधिक निर्धार के मोटरों में किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि क्षरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों क्षरण धारा से बचने के लिए अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है क्षरण धारा से बचने के लिए। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज, कह रहा है कि दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का जो आउटस्टैंडिंग फीचर है वो क्या है? तो हाईएस्ट आउटपुट किलोवाट पर केजी रेशियो। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है बाय बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स द ज्योमेट्रिक मीन्स डिस्टेंस GMD इज डट 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 हेंस द रिएक्टेंस ऑफ द बंडल कंडक्टर्स इज। तो यहाँ पर आपका आएगा इंक्रीज्ड एंड रिड्यूस्ड भरा जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? तो जो निम्न लागत है ये हमारा लाभ नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं तुल्यकालिक संधारित्र होता है। तो देखिए तुल्यकालिक संधारित्र होता है दोस्तों वह आपका होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, यानी कि एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर होता है हमारा तुल्यकालिक संधारित्र। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि चुंबकीय परिपथ में चुंबक व्याप्यता यानी कि परमियंस विद्युत परिपथ में किसके रूप में होती है? तो चालकता। तो देखिए चुंबकीय परिपथ में परमियंस विद्युत परिपथ में चालकता के अनुरूप होती है। ठीक, तो चालकता यहाँ पर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति में कमी का प्राथमिक कारण क्या होगा? तो देखिए यदि डीसी शंट मोटर का भार बढ़ जाए तो गति में कमी का जो प्राथमिक कारण होगा वो रहेगा पश्च EMF में कमी। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर ए कम्यूटेटर मशीन विथ 6 पोल एंड 40 कॉइल्स डिटरमाइन फॉर ए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग डिटरमाइन बैक पिच। तो ये आएगा आपका 13। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है एक बार ध्रुव त्रिक लैंप कुंडलित डीसी आर्मेचर में प्रत्येक चालक 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सकता है। आर्मेचर की निर्धारित धारा ज्ञात करें। तो ये होगा आपका 1800 एम्पीयर।
52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक और प्राथमिक कुंडलनों में क्रमशः 180 और 90 वर्तन है। संबंधित प्रतिरोध 0.2 ओम और 0.05 ओम है। प्राथमिक के संदर्भ में ट्रांसफार्मर के कुल प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन नहीं प्रिंट हो पाया है और यहाँ पर भी नहीं क्वेश्चन प्रिंट हो पाया है पूरा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन तीन कला प्रेरण मोटर के प्रवर्तन की वैध विधि नहीं है? तो वह है दोस्तों घूर्णक प्रतिरोध प्रवर्तन यानी कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 55 नंबर का, लैप और तरंग कुंडलन के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत है। तो देखिए पहला कह रहे हैं कि लैप कुंडलन में एक कुंडली का अंत सिरा संलग्न कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि तरंग कुंडलन में एक ध्रुव युग्म की कुंडली का अंत सिरा अगले ध्रुव युग्म की कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है, ये भी आपका सही है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। तो ये होगा आपका 3000 आरपीएम। 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेसिपिटेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऐस हैंडलिंग के लिए यानी कि राग प्रहस्तन के लिए किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शंट और कंपाउंड जनरेटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी हानियां स्थिर नहीं होती हैं? तो देखिए शंट और कंपाउंड जनरेटर के संदर्भ में दोस्तों जो आर्मेचर कापर हानियां होती हैं यह हानियां स्थिर नहीं होती हैं। 10 एम्पियर से 10 एम्पियर के अधिकतम मान वाली सममित ज्यावक्रीय धारा का औसत मान क्या होगा? तो 10 एम्पियर के अधिकतम मान वाली असममित ज्यावक्रीय धारा का औसत मान जो होगा दोस्तों वह 6.37 एम्पियर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, कह रहा है यदि ट्रांसफार्मर को निर्धारित शीतलन के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का वैध प्रकार नहीं होगा? तो ऑयल ब्लास्ट टाइप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर में 48 चालक और 4 ध्रुव हैं, ध्रुव अंतराल की गणना करें। तो यह होगा आपका 12 है। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर इन ए स्टीम पावर स्टेशन? तो स्टीम पावर स्टेशन में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या होता है? तो एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम फ्लू गैसेज एंड हीट इनपुट एयर। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक के लिए इस्तेमाल की जा रही गुण नहीं है? तो सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जा रही जो गुण नहीं है वो है निम्न उष्मीय चालकता। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से प्राचल यानी कि पैरामीटर को टांग परीक्षक द्वारा नहीं मापा जा सकता, तो वो रहता है शक्ति। 66 नंबर क्वेश्चन है कि तीन कला प्रेरण मोटर में यदि सर्पण ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ है क्या होगा? तो मशीन जनरेटर की तरह कार्य कर रही है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक तीन कला प्रेरण मोटर में दो ध्रुव हैं और यह 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो 3% सर्पण पर वास्तविक घूर्णक गति की गणना करें। यह होगा 2910 आरपीएम। 68 नंबर क्वेश्चन है कि तीन कला प्रणाली में कुल तात्क्षणिक तीन कला शक्ति अचर होती है, तो शक्ति प्रतिकला किसके बराबर होती है? तो यह होता है 3 गुना के बराबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में शून्य भार परिस्थिति में रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के बीच सर्पण लगभग कितना होता है? तो ये होता है 1%। 70 नंबर क्वेश्चन है यदि 8 ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और घूर्णक में ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज हो तो सर्पण क्या होगा? तो ये होगा 0.03। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर किस प्रचाल यानी कि पैरामीटर पर मान अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु दिष्टकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में समान होता है? तो यह रहता है शिखर प्रतीप वोल्टता यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डट मटेरियल ऑफ स्लाइटली हायर देन यूनिटी, तो यह रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक।
73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर का उपयोग सामान्य अभ्यास में ना करके केवल प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्य में किया जाता है? तो रहता है विभेदी यौगिक डीसी मोटर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा के पीयू मान की परिभाषा क्या है? तो यह दोस्तों की समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार मान का अनुपात। अब देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द कम्यूटेटर मशीन्स हैविंग क्लोज्ड वाइंडिंग द टॉप कॉइल सेट्स आर नंबर्ड, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एंड द बॉटम कॉइल साइड आर नंबर्ड। तो यहाँ पर भरा जाएगा एक जगह आड एक जगह इवन। 76 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अनुरूप से अंकीय ए बाई डी रूपांतरण की सबसे तीव्र विधि कौन सी है? तो यह दोस्तों पैरेलल यानी कि समांतर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को पढ़ें और बताएं कि कौन सा सही है कौन से गलत है। तो यहाँ पर देखिए, भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरी लाइन में चालक कम महंगा होता है, बिल्कुल सही है। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरी लाइन में बेहतर ऊष्मा विसरण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि आरएलसी परिपथ की वर्ण क्षमता को किसके अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो बैंडविड्थ के अनुनादी आवृत्ति के द्वारा। ठीक, तो बैंडविड्थ के अनुनाद आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर ए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग द वाइंडिंग पिच इज इक्वल टू। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है जो दोस्तों वाइंडिंग पिच जो होता है यह बैक पिच माइनस फ्रंट पिच के बराबर होता है। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के लगभग, अब यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए डेटा के साथ प्रगामी सिंप्लेक्स तरंग कुंडली के लिए कुंडली अंतराल की गणना करें। 4 कुंडली 11 प्रखांच और 2 भुजा प्रति प्रखांच, ये होगा आपका 12। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। पहला कह रहा है यहाँ पर कि तुल्यकालिक मोटर स्व प्रवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा का तुल्यकालिक मोटर में सहायक मोटर प्रवर्तन को अवमंदन कुंडली प्रवर्तन पर वरीयता दी जाती है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसे n प्रकार के अर्धचालक तैयार करने के लिए दाता अपद्रव यानी कि डोनर इम्प्योरिटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो वो रहता है हमारा एंटीमनी। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मशीन के कुंडलन चालक यानी कि वाइंडिंग कंडक्टर किससे बने होते हैं? तो ये तांबे के बने होते हैं। ठीक, तो तुल्यकालिक मशीन का जो वाइंडिंग कंडक्टर होते हैं यह तांबे का बनाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि टर्मिनलों के बीच 1 ओम प्रतिरोध का एक श्रेणी मोटर 15 एम्पियर की धारा के साथ 200 वोल्ट और 800 आरपीएम पर चल रहा है। यदि इसे 5 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए और समान आपूर्ति वोल्टता पर समान धारा दी जाए तो इसकी गति ज्ञात करिए जिस पर यह चलेगा। तो रहेगा 476 आरपीएम। 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक 3 कला 10 ध्रुव निम्न गति जल टरबाइन प्रत्यावर्तित्र में 144 प्रखांच यानी कि स्लॉट है। कला ए और कला बी के प्रवर्तनों के बीच की दूरी खांच अंतराल में क्या होगी? ये होगा आपका 24 यानी कि 24। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द पावर कर्व फॉर द इंडक्टर सप्लाइड थ्रू एन एसी वोल्टेज इजिए, ये रहेगा आपका साइन वेव। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में गलत है? तो डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में जो गलत है वह है कि फ्लक्स स्थिर बना रहता है। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इन स्टीम पावर प्लांट व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड टू द डट 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 टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर भराएगा सुपर हीटर और सैचुरेटेड स्टीम। अब देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 20 वोल्ट शिखर मान की एक एसी वोल्टता एक सिलिकॉन डायोड और 490 ओम के एक भार प्रतिरोध से श्रेणी में जुड़ी है। यदि डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम है तो डायोड के माध्यम से प्रवाहित शिखर धारा का मान ज्ञात करें। तो होगा 38.6 मिली एम्पियर। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के मामले में गुणात्मक हानियां में क्या शामिल हैं? तो देखिए
घूर्णात्मक हानियों में दोस्तों जो शामिल हैं वो हैं चुंबकीय हानियां और यांत्रिक हानियां। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि स्वप्रेरकत्व युक्त दो कुंडलियां क्रमशः L1 और L2 परस्पर युग्मित हैं तो अन्योन्य प्रेरकत्व का अधिकतम मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। 94 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामोमीटर वाट मीटर में डट 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 बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए, तो ये होगा आपका दोस्तों 4। 95 नंबर क्वेश्चन है अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। यह स्वप्रवर्तन योग्य स्वप्रवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एकल कला प्रेरण मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह स्वप्रवर्तन है, यही आपका गलत है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तीन कला 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 14 से 44 आरपीएम पर 4800 वाट विकसित करता है। यदि स्टेटर हानि 320 वाट हो तो स्टेटर इनपुट ज्ञात कीजिए, तो 5320 वाट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक 12 ध्रुव तुल्यकालिक मशीन दो ध्रुव मशीन के साथ तुल्यकालत्व में चालित है और समान आपूर्ति लाइन से जुड़ी हुई है, तो 12 ध्रुव मशीन दो ध्रुव मशीन की गति की 1/6 गति पर चलेगी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है यदि एक 800 केवीए 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर संचालित होता है तो उसका केवीए रेटिंग क्या होगा? तो होगा 1000 केवीए। आच्छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चालित होता है? तो दोस्तों आच्छादित ध्रुव से छादित ध्रुव की दिशा में। 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 0.5 मीटर लंबा एक चालक 30 मीटर पर सेकंड वेग से 2T घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संचालित है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने पर चालक में प्रेरित वोल्टता की गणना करें, तो होगा आपका 30 वोल्ट। 102 नंबर क्वेश्चन है इन रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग द कॉइल पिच इज इक्वल टू -1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किसके चालन हेतु नहीं किया जाना चाहिए? तो आप केंद्रीय पंप के चालन हेतु नहीं किया जाना चाहिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग। 104 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी मोटर प्रभावी रूप से उस घटना का उपयोग करती है जिसे सामान्यतः अवांछनीय माना जाता है? तो रहता है हमारा शैथिल्य मोटर। 106 नंबर क्वेश्चन है कि ELCB का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB का फुल फॉर्म है। अब 107 नंबर क्वेश्चन है कि रिजु प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो है कि इसमें निम्न गति पर उच्च शक्ति गुणक होता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यम संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिहित टी विन्यास में डट 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 को संदर्भ सदिश वेक्टर के रूप में लिया जाता है, तो रहता है अभिग्राही छोर धारा यानी कि रिसीविंग इंड करंट। 109 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस प्राचल का मान मध्य निष्कासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और सेतु दृष्टिकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के समान नहीं होता है? तो रहता है शिखर प्रतापी वोल्टेज यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर यूजिंग डट 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 मेथड डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ शॉर्टकट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो रहता है जीरो पावर फैक्टर मेथड। 111 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है? तो रहता है जर्मेनियम। निम्न में से किस पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक है? तो वो रहता है लोहा। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर लंबी भूमिगत तार की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस 50 ओम है। 25 किलोमीटर के लिए प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा क्या होगा? तो यह आपका 50 ओम होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। किस अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात होता है?
देखिए जिस अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है, ठीक। तो किसी प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर में तुल्यकालिक जो प्रतिरोध होता है या क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है, ठीक। तो क्षण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन होता है तुल्यकालिक प्रतिघात। 117 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक 4 ध्रुव डीसी जनरेटर 10 ओम के भार को 20 एम्पीयर की आपूर्ति करे। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और शंट क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। ब्रश ड्रॉप गति ब्रश 1 वोल्ट है तो है 214 वोल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि अंगूठे के नियम यानी कि थंब रूल के अनुसार वोल्टमापी की भरण त्रुटि को 1% से कम करने के लिए वोल्टमापी के प्रतिरोध को उस पथ के प्रतिरोध की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक होना चाहिए जिसमें वोल्टता मापी जाती है। यहाँ पर 100 गुना अधिक हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक क्या होगा? तो यह होगा लगभग 0.95 पश्चगामी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कुंडली में यदि कुंडली विस्तृत कॉइल स्पैन ध्रुव अंतराल पोल पिच के बराबर हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्ण अंतराल कुंडली यानी फुल पिच कॉइल कहा जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाप शक्ति संयंत्र के ईंधन प्रहस्तन तंत्र में शामिल चरणों के सही अनुक्रम का चयन करें। तो होगा विरचन, निष्क्रिय निक्रिय संचयन, सक्रिय संचयन, भट्ठी प्रसर्जन, ठीक। यानी कि प्रिपरेशन, डेड स्टोरेज, लाइव स्टोरेज और फंक्शन फायरिंग। 124 नंबर क्वेश्चन की तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर के संदर्भ में निम्न कथनों की सत्यता की जांच करें। तो पहला है कि तुल्यकालिक मोटर को डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है लेकिन प्रेरण मोटर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। पहला सही है। दूसरा करें दोनों मोटर पश्चगामी के साथ साथ अग्रगामी शक्ति गुणा पर संचालित किए जा सकते हैं, ये भी आपका गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब 125 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक सममित 3 कला एसी आपूर्ति में प्रत्येक लाइन धारा संबंधित कला धारा को किससे पीछे कहती है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल नहीं प्रिंट हो पाया है। 126 नंबर क्वेश्चन है किसे अचर अभिवाह मोटर यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स मोटर कहा जाता है? तो डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि शून्य विस्पंद आवृत्ति मीटर यानी कि 0 बीट फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रचलन किस पर आधारित है? तो हेटरोडाइन सिद्धांत, तो हेटरोडाइन सिद्धांत पर यह आधारित है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ काट में पत्ती स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना हो तो किससे छोटा नहीं होना चाहिए? तो 25 × 1.6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक प्रवात का एक वैध लाभ नहीं है? तो चालन और रखरखाव की लागत कम होती है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि द सब कंडक्टर्स ऑफ ए बंडल्ड कंडक्टर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डिस्टेंस ऑफ, ये होगा आपका 30 सेंटीमीटर। 132 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स विथ रेफरेंस ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस टार्क का डिपेंड सोलेली ऑन द एरिया ऑफ रोटर्स हिस्टेरिसिस लूप। तो यहाँ पर पहला ट्रू है। दूसरा करें ड्यू टू स्मूथ रोटर द रोटर ऑपरेट्स क्वाइटली एंड डज नॉट सफर फ्रॉम मैग्नेटिक पल्सेशंस, तो ये भी आपका सही है। तो ट्रू ट्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट रिवर्सिबल, कौन सा मोटर जो है वह रिवर्सिबल नहीं है? तो सैडेड पोल मोटर ये हमारा रिवर्सिबल नहीं है। 134 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन क्या है? तो वह यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है क्यों वाटर हैमर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काजेज। तो देखिए वाटर हैमर जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो वाटर हैमर होता है किसके कारण होता है? तो सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप यानी कि पाइप में अचानक पाइप का उठना या बढ़ जाना। 136 नंबर क्वेश्चन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज कॉल्ड, तो रिलक्टेंस का जो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है वो क्या होता है? वो होता है परमियंस।
अब देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है कि 400 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की एक सिरोपरि संचरण लाइन 40 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की एक भूमिगत लाइन में टर्मिनेटेड है। लाइन और तार की संधि पर प्रगामी तरंग के लिए परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये होगा 0.82। 138 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर विधा में मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जा सकती है। अर्धचालक नहीं है तो नाइक्रोम जो है अर्धचालक नहीं। ठीक। 140 नंबर क्वेश्चन है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल कम्यूटेटर पिच हमेशा किसके सिंपलेक्स तरंग कुंडली के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल कम्यूटेटर पिच लगभग बराबर होता है, तो ध्रुव अंतराल के 2 गुने के। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 145 नंबर क्वेश्चन है कि संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस प्रकार के चालक का प्रयोग किया जाता है, तो रहते ACSR चालक कंडक्टर। ठीक। 146 नंबर क्वेश्चन है कि एक 8 ध्रुव लैप कुंडली डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक हैं। ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल को कवर करता है। प्रत्येक ध्रुव फलक में प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये रहेगा आपका 12 चालक प्रति ध्रुव। अब देखिए 147 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च आवृत्ति पर शक्ति मापन है तो निम्न में से किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है विद्युत चुंबकीय वाटमीटर का प्रयोग। 148 नंबर क्वेश्चन है कि यदि परिणमन अनुपात 5 है तो स्वपरिणामित्र यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर और द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर के ताम्र भारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। और 149 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डीसी मशीन के अप्रत्यक्ष परीक्षण के लिए स्विनबर्न परीक्षण किस पर नहीं किया जा सकता, तो श्रेणी मोटर पर नहीं किया जा सकता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा UPPCL TGT2 का 20 मार्च सेकंड शिफ्ट का ये जो पेपर था वो हमने कंप्लीट किया। अगर आप लोग दोस्तों 19 तारीख का नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने कंप्लीट किया हुआ है। कंप्यूटर का हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और टेक्निकल पोर्शन का हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, तो वहाँ आप देख सकते हैं। जिनको PDF चाहिए, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा गया है इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और वहाँ पर होम पेज पर जाइएगा, फिर वहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।